टीना को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी पसंद था। उसकी इन हरकतों से उसके घर वाले भी चिंता में रहते थे। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। पता नहीं शादी के बाद ससुराल में कैसे रहेगी। माँ, क्या तुम भी हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती हो? आप नहीं जानती आजकल यही ट्रेंड में है। आओ माँ, आपके साथ भी एक रील बना दूं। चल हट यहाँ से, मुझे और गुस्सा मत दिला, नहीं तो तेरा फोन ही तोड़ डालूंगी। अरे माँ, आओ तो एक बार। फोन तोड़वा के ही मानेगी क्या तू आज? चल मेरी काम में मदद करा। नहीं माँ, मुझे तो रील बनानी है। मैं तो चली अपने रूम में। ओ महारानी, कुछ रसोई का काम भी सीख ले, या ससुराल में खाने की जगह रील ही खिलाएगी और हमें साथ में गालियां खिलवाएगी। टीना माँ की बातें अनसुना करके रूम में चली जाती है और रील बनाने लगती है। हीरोइन मैं हीरोइन, हीरोइन मैं हीरोइन। शाम को टीना के पापा और भाई ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे टीना बेटा, एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन टीना फोन में बिजी रहती है और पापा की बात नहीं सुनती है। पापा को गुस्सा आ जाता है। पापा की आवाज़ सुनकर टीना की मम्मी भी आ जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारी लाडली बेटी, इसको इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन ये फोन में इतना बिजी है कि इसको कुछ नहीं सुन रहा है। मैं भी इसके फोन से बहुत परेशान हूँ। पूरा दिन कुछ नहीं करती, बस फोन को लिए बैठी रहती है। इससे पहले कि इस पे रील का भूत और ज्यादा चढ़े, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। वहां जाकर इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा और इसकी कुछ दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी। टीना के पापा एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं और टीना की विदाई होने लगती है। बेटा टीना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना, खूब अच्छे से ध्यान रखना उनका, ठीक है? टीना, मैं भी हर महीने तुमसे मिलने आ जाया करूंगा, ओके? तभी माँ धीरे से बोलती है, ओ महारानी, ससुराल में ढंग से रहना, वहां जाकर भी रील मत बनाने लग जाना। टीना अपने ससुराल आ जाती है और वहाँ दिन भर घर के कामों में बिजी रहती है, जिस वजह से उसका रील बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन उसके सास ससुर और पति रिलेटिव्स के यहाँ शादी में जाते हैं। टीना उस दिन घर पर अकेली होती है। अरे वाह, आज तो घर में कोई भी नहीं है। बड़े दिनों के बाद आज रील बनाने का मौका मिलेगा। आज तो खूब सारे रील बना डालूंगी। टीना रील बनाने लगती है। रील बनाते बनाते टीना को टाइम का पता ही नहीं चलता और उसके घर वाले शादी से वापस आ जाते हैं। अरे मम्मी जी, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? अरे टीना, टाइम तो देखो, हम तो बल्कि थोड़ा लेट ही हो गए हैं। अरे बहू, शादी में तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, तू जल्दी से कुछ खाने को ले आ। हाँ मम्मी जी, आप सब फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। एक दिन टीना की सासू माँ फोन में रील्स देख रही थी, जिसमें उसको टीना की रील दिख जाती है। अरे टीना बेटा, जरा इधर आना। आई मम्मी जी। तभी टीना अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे बेटा, तुम भी रील बनाती हो? तुमने पहले तो हमें कभी नहीं बताया। टीना सासू माँ की बातें सुनकर डर जाती है। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, आज के बाद कभी रील नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अच्छी रील बनाती है। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी रील बनाऊं। अच्छा मम्मी जी, आपको भी रील बनाना पसंद है? अरे बेटा, मुझसे कहाँ रील बनेगी, मैं तो बस देख कर ही खुश हो लेती हूँ। अरे मम्मी जी, मुझसे आती है ना रील बनानी, हम दोनों मिलकर रील बनाया करेंगे। टीना अपनी सास के साथ मिलकर रील बनाती है। उनकी सास बहू की प्यार वाली रील्स लोगों को खूब पसंद आती हैं और उनकी रील्स खूब वायरल होने लगती हैं। मम्मी तो कहती थी कि ससुराल में जाकर अपनी रील्स के चक्कर में हमें भी गालियां खिलवाएगी, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी रील्स से कोई परेशानी ही नहीं हुई, बल्कि मुझे तो सपोर्ट ही मिला है। हे भगवान, मेरे जैसी सासू माँ सबको देना। टीना अपनी सास के व्यवहार से बहुत खुश थी।